ऑल राइट गाइस, सो वेलकम टू एक्यूमेन गेट एकेडमी। मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी। गाइस, एमटेक बिल्कुल मत करना। एमटेक के बाद कोई फायदा नहीं होता है, ऐसा बहुत लोग कहते हैं। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं विद स्टैटिक्स कि क्या हमें एमटेक करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये सवाल का जवाब आपको खुद से ढूंढना है कुछ स्टैटिक्स को देखते हुए। सो गाइस, आईआईटी बॉम्बे ने अपना लास्ट प्लेसमेंट स्टैटिक्स रिलीज किया है। काफी टाइम हो गया, आज हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। सो अगर आप प्लेसमेंट स्टैटिक्स की बात करें तो ये आपको आईआईटी बॉम्बे की वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, प्लेसमेंट रिपोर्ट आपको दिखने को मिल रहा है। तो गाइस चलिए देखते हैं कि एमटेक में प्लेसमेंट क्या हुआ आईआईटी बॉम्बे का। सो गाइस, आप अपनी स्क्रीन पे एक स्क्रीन शॉट, एक पिक्चर देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है कि सर एमटेक में टोटल 583 स्टूडेंट रजिस्टर हुए थे, जिसमें 532 स्टूडेंट्स ने प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट किया था एंड आउट ऑफ देम 479 का प्लेसमेंट हुआ। यानी एमटेक की बात करूं तो आईआईटी बॉम्बे में लास्ट प्लेसमेंट सीजन में 90% एमटेक स्टूडेंट्स प्लेस हुए। अब 90% प्लेसमेंट एक अच्छा नंबर है या बुरा नंबर है, ये मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूँ। अगर आप मेरा सुने, अगर मैं आपकी जगह होता तो मुझे तो 90% बहुत अच्छा नंबर लगता है एमटेक प्लेसमेंट्स में। ठीक, अब आप कहोगे कि सर ये तो एमटेक की प्लेसमेंट की बात हो गई सारी ब्रांच की। अगर हम अपने ब्रांच स्पेसिफिक बात करें कि सर हम तो मैकेनिकल के हैं या हम तो इलेक्ट्रिकल के हैं, तो हमें क्या लेना देना कि सारी ब्रांचेस में क्या प्लेसमेंट का नंबर है। हमें तो अपनी ब्रांच से मतलब है। कई सारी तरीके की बातें होती है कि सर मैकेनिकल में प्लेसमेंट नहीं है, कोई कहता है सर सिविल में नहीं है, कोई कहता है इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं है। तो अगेन कौन सी ब्रांच में प्लेसमेंट है, कौन सी नहीं है। अगर मैं आईआईटी बॉम्बे की बात करूं तो चलिए आईआईटी बॉम्बे की इसी रिपोर्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट वाइज स्टैटिक्स मिल रहा है और इस डिपार्टमेंट वाइज स्टैटिक्स में आप देखिए एरोस्पेस डिपार्टमेंट में 36 में 30 प्लेस हुए। देखिए ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है, सारी नहीं मेंशन करूंगा, केवल उतनों को मेंशन करता हूं जो आपको रिलेटेबल है, जिससे आपका फर्क पड़ता है। तो एरोस्पेस डिपार्टमेंट में अगर आप मास्टर्स करते हैं तो 36 में 30 यानी 83% आपको प्लेसमेंट दिख रहा है। आइए अब चलते हैं केमिकल इंजीनियरिंग में। तो केमिकल इंजीनियरिंग में एमटेक में 31 में से 23 यानी लगभग 74% यहाँ पे प्लेसमेंट दिख रहा है। सिविल में आते हैं, सिविल में 43 में 41 यानी 95% प्लेसमेंट। कंप्यूटर साइंस में आते हैं तो 96 में 96 यानी 100% प्लेसमेंट। अगर इलेक्ट्रिकल में आते हैं तो 105 में 94 यानी लगभग 90% 89.52% प्लेसमेंट। अगर आप जाए यहाँ पे और नीचे आते हैं जो मेजर ब्रांचेस हैं, जैसे आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, काफी मैकेनिकल स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं। सो एमटेक में 13 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 11 प्लेसमेंट हुए यानी लगभग 84%। और अगर आप नीचे जाए तो मैकेनिकल में देखते हैं एमटेक में 35 में 34 यानी 97% प्लेसमेंट। मेटलर्जी में देखें जो मैकेनिकल से रिलेटेड ब्रांच होती है 49 में से 46 प्लेस यानी लगभग 94% प्लेसमेंट। और अगर हम यहाँ से टोटल देखें तो आपका 1516 में से, ये ओवरऑल यहाँ पे हमने क्या ऑलरेडी देख लिया था। सो गाइस, आपका जो भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट हो, आपको अगर आप सीएस के तो आपको 100% प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है। अगर आप मैकेनिकल में हैं तो आपको 97% प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है। अब सवाल आपके लिए है कि क्या एमटेक करना वर्थ है कि नहीं है, एमटेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या एमटेक करने का कोई फायदा है या नहीं है, ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अब एक सवाल हमारे मन में आता है कि सर ये तो आप बात जो कह रहे हैं वो तो एक तरफ है, लेकिन अगर हम बात करें कि सर एमटेक में हमारा एडमिशन कैसे होगा, उसमें तो गेट में बहुत हाईफाई नंबर लेकर के आने पड़ते होंगे, बहुत ज्यादा नंबर आईआईटी बॉम्बे में लगते होंगे। अब कई लोग यहाँ पे करेंगे कि सर आईआईटी बॉम्बे आपने उठाया, आप कोई और आईआईटी उठाओ। तो सर यहाँ पे हम चलते हैं, जरा आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये आपका 2024 का जो लास्ट कैंडिडेट ऑब्टेन एडमिशन, सॉरी 22-23 का है, सॉरी 22-23 मतलब जिस प्लेसमेंट सीजन की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पे लास्ट कैंडिडेट जिसने एमटेक प्रोग्राम में एडमिशन लिया ब्रांच वाइज।
अगर हम उसमें देखें तो हमने देखिए प्लेसमेंट स्टैटिक्स एरोस्पेस इंजीनियरिंग का देखा, तो इसमें आपको लास्ट अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो मिनिमम कौन से स्कोर पे एडमिशन आपको मिल रहा है, 564 स्कोर पे एडमिशन मिल रहा है। केमिकल में बात करें तो 666 स्कोर पे आपको एडमिशन मिल रहा है। अगर हम सिविल में बात करें तो देखिए सिविल में आपको मिनिमम 622 स्कोर पे एडमिशन मिल रहा है। अगर हम इलेक्ट्रिकल में बात करें तो इलेक्ट्रिकल में आपको मिनिमम 683 स्कोर पे एडमिशन मिल रहा है। अगर मैकेनिकल में बात करें तो 618 स्कोर पे एडमिशन लास्ट मिला है। और अगर हम मेटलर्जी में बात करें तो 655 स्कोर पे आपको एडमिशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो गाइस ये जो स्कोर्स है इनको लाने के लिए 100 में से आपको कितने नंबर लाने पड़ेंगे, इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं आपको कुछ स्कोर कार्ड शो करता हूं। अभी आप अपनी स्क्रीन पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्कोर कार्ड देख पा रहे होंगे। ये हमारे एक्यूमेन के ही स्टूडेंट्स के स्कोर कार्ड है। मैंने एक इसका जस्ट एक्सट्रैक्ट शेयर कर रहा हूं। तो अगर मैकेनिकल में 100 में से आपकी इस साल 2024 में 57 मार्क्स थे तो आपका गेट स्कोर 706 था, राइट। अगर आप सिविल वगैरह की बात करें, अगर आप इलेक्ट्रिकल की बात करें, चलिए मेरे पास एक इलेक्ट्रिकल का स्कोर कार्ड है, इसको शो कर देता हूं। अगर इलेक्ट्रिकल में आपके 52 मार्क्स एक साल, तो आपका गेट स्कोर था 696। अलग अलग ब्रांच में देखिए, अगर आपको देखिए एक बात हमको समझ में, अगर हमारा 650 से प्लस स्कोर है तो आईआईटी बॉम्बे में एमटेक की अपॉर्चुनिटी हमको मिल सकती है, ये हमने देखा। और अगर हमें इतना स्कोर लेकर के आना है तो हमें कितने मार्क्स लेकर के आने हैं, इसका अंदाजा आप इस स्कोर कार्ड से लगा सकते हो। अब फाइनली कुछ सवाल जो मैं आपके लिए छोड़ता हूं, क्या एमटेक करना वर्थ है, क्या एमटेक करने का कोई फायदा है? ये सवाल का जवाब आप अपने आप से ढूंढिए, इसका जवाब किसी और से मत वेट करिए। किसी भी चीज को कोई व्यक्ति, कोई इंसान पॉजिटिवली निगेटिवली दोनों तरीके से आपको समझा सकता है, लेकिन समझ आपको अपनी खुद की रखनी है कि सर क्या है, और डाटा पे भरोसा करना है। दूसरी चीज, गेट की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कोई फायदा है कि नहीं फायदा है। एमटेक आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन गेट के थ्रू मिलता है। इसी तरीके से बहुत सारे आईआईटी हैं। अगली वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में हम आपसे जरूर शेयर करेंगे कि बाकी आईआईटीज का प्लेसमेंट स्टैटिक्स क्या रहा, और फैसला आपके ऊपर है। आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि सर आप एमटेक के बारे में क्या सोचते हैं, गेट के बारे में क्या सोचते हैं। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।